नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का स्पेशल टॉपिक जिसको आप बोलते हैं एडवांस मैथ। देखिए दोस्तों, आजकल का एग्जाम में एनालाइज करने पर देखा गया है कि एडवांस मैथ आपसे बहुत पूछा जाता है। यानी कि जो मैथ का रोल है वो तो है ही है, मैथ तो हम पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ते रहेंगे। लेकिन हम साथ में दोस्तों एडवांस मैथ पढ़ेंगे। एडवांस मैथ में भी हम पढ़ेंगे आज मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के बारे में। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बिल्कुल एक-एक चीज़ बताई जाएगी कि त्रिभुज कैसे होता है, कौन-सा 2D, 3D हम सब कुछ पढ़ेंगे इस सीरीज़ में। यानी कि हम हमारा क्या है कि दोनों तरह से हमारी मैथ क क्लियर हो जाएगी, यानी कि पूरी तैयार हो जाएगी। एक तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो कॉमन वाली वो चल रही है, जो बेसिक हमारी मैथ है। लेकिन हमारी ये एडवांस मैथ है दोस्तों, ये भी हमारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी हाल ही में रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए ना दोस्तों, चाहे ग्रुप डी ले लो, है ना? या फिर आरपीएफ का हुआ था, जेईई का हुआ था, रेलवे आरआरबी जेईई का हुआ था। तो इन सब में ना दोस्तों जो एडवांस मैथ है ना वो भर भर के पूछा गया, यानी कि जितना वेटेज मैथ का था ना उतना ही वेटेज हमारा एडवांस मैथ का भी था। और एडवांस मैथ में हम चालू कर रहे हैं आज क्षेत्रमिति, उसका पहला पार्ट। और आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में फुल डिटेल से कि त्रिभुज के क्या क्या कैसे सवाल आते हैं, कैसा त्रिभुज होता है, त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है त्रिभुज के साथ। तो वीडियो को आपको कुछ नहीं करना है, शुरू से लेके अंत तक देखना है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, एकदम आप ज़ीरो है इस क्षेत्रमिति में, मेंसुरेशन में। तो आपको एक-एक चीज़ क्लियर समझ में आएगी। थोड़ा-सा भले वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन मैं आपको एक-एक चीज़ विथ डायग्राम के साथ बताऊँगा। तो चलिए, पहले हमारे कुछ रूल होते हैं मेंसुरेशन की, वो रूल मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तो चलिए दोस्तों, हम चालू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमने ले लिया एक खाली पेज। इसमें भी थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में। भाई त्रिभुज किसे कहते हैं? भाई जिसकी तीन भुजाएं होती है ये उसको त्रिभुज कहते हैं। ये तो आप 10वीं 12वीं पास करके आए तो सीधी सी बात है, उसको क्या बोलते हैं? बोले त्रिभुज बोलते हैं। तो ये हमने एक त्रिभुज बना दिया। अब देखिए, इसमें तीन भुजाएं, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, तीन भुजा हो गई। आप चाहो तो इसका नाम दे सकते हो। क्या नाम दे सकते हो? ए नाम दे सकते हो, इस वाली भुजा का बी नाम दे सकते हो, और इस वाली भुजा का सी नाम देते हो। तो ये तो हो गया हमारा त्रिभुज। अब जब वो त्रिभुज भुजाएं, तो ये अंदर जो बनता है ना ये वाला, ये तो यह बोलते हैं त्रिभुज का, क्या बोलते हैं इसको? कोण बोलते हैं। भाई ये कोण बना ना, एक कोना बन रहा, तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज का क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? बोले तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। तो दोस्तों, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या बोलते हैं हम? यानी कि टी टी फॉर ट्राइंगल। इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? बोले इन तीनों कोणों का योग होता है, यानी कि डिग्री का योग होता है। इनकी डिग्री के योग कितना होता है? बोले 180 डिग्री होता है। यानी कि ये जो तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, ये एक कोण हो गया, ये दो कोण हो गया, ये तीन कोण है। तो इन तीनों कोणों का योग, यानी कि इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? बोले 180। अब वो जो कोण है ना वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए, एक कोण 90 का हो सकता है ना? एक 90 का हो सकता है, तो एक 60 का हो सकता है, और एक 30 का हो सकता है। यानी कि बनेगा तो वो त्रिभुज ही ना दोस्तों। भुजा तो उसमें तीन ही होगी ना, कोण छोटे बड़े हो सकते हैं। यानी कि तीन रेखाओं से मिलाकर जो आकृति बनती है, तीन रेखाओं को मिलाकर आपस में जो उन तीनों रेखाओं को जो जोड़ते हैं और जो आकृति बनती है, उसको क्या बोलते हैं? बोले त्रिभुज बोलते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई। और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तीन कोण हमने बता दिया कि ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, और ये कोण हो गया। ए बी सी, ये क्या होगा? तीन कोण हो गए। यानी कि इन तीनों कोणों का योग, यानी कि जब हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो उनका जो टोटल होगा वो कितना होगा? हमारा 180 होगा। अब मैंने वो बता दिया कि वो कोण 90 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जो तीन कोण रहेगा ना, उन तीनों कोणों का योग हमेशा कितना रहेगा? 180 रहेगा। चाहे वो दो कोण 45-45 के हो जाए, एक कोण 90 का हो जाए। तो 45-45 तो भी 90 होगा, 90-90 कितना होगा? 180 होगा। कहने का मतलब ये है। तो ये तो हो गया हमारा त्रिभुज। ये बात समझ में आई? ये तो आपको जब 10वीं 12वीं पास कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, त्रिभुज के बारे में तो आप जानते होंगे। तो ये तो हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक ज्ञान। अब थोड़ा सा और मैं त्रिभुज के बारे में बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि जैसे ये त्रिभुज है, हमने ये त्रिभुज बनाया, तीन रेखाएं खींच के ये आपके सामने बना हुआ है ना। तो देखिए, इसके बीच में कुछ ना कुछ एरिया आ रहा है, यानी कि ये बीच में ये जो है, ये कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ। ये कुछ नहीं कुछ जगह घेर रहा है कि नहीं घेर रहा? ये तीनों लाइनों के बीच में कुछ जगह घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है?
यानी कुछ जगह आ रहा है कि नहीं, कुछ स्थान घेर रहा है ना। तो ये क्या हुआ कि ये जो बीच का जो एरिया है, ये जो बीच का जो क्षेत्रफल है, ये क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये त्रिभुज का क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि जो तीनों रेखाओं के बीच में जो बंद होकर जो जगह होती है, जो स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी निकाला जाता है और इसके अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ये तो हमने एक नॉर्मल त्रिभुज बना दिया। अब जरूरी नहीं कि तीनों भुजाएं ऐसी हो सकता है तीन भुजाएं, ये तीनों भुजाएं बराबर भी हो सकती है, दो भुजाएं बराबर भी हो सकती है, एक भुजा छोटी भी हो सकती है, एक भुजा बहुत बड़ी हो गई, थोड़ी छोटी हो गई, थोड़ी छोटी, ऐसे भी हो सकती है। तो ये सब तो होते हैं त्रिभुज के प्रकार, ये हम डिटेल से अलग से पढ़ेंगे। लेकिन होगी तो इसमें तीन भुजाएं ना, तो अब इसमें भी बीच में स्थान घेरेगा, इसमें भी स्थान घेरेगा, इसमें भी स्थान घेरेगा, इसमें भी स्थान घेरेगा। इसलिए जो हम अलग अलग त्रिभुज बना लेते हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं ना, तो उनका क्षेत्रफल भी अलग अलग होता है। ये बात तो हम भी जानते हैं। भले उनके कोणों का योग एक हो सकता है, उन जो तीनों के जो कोण होते हैं ना, वो सबके सब 180 हो सकता है, लेकिन जो उसका जो क्षेत्रफल आएगा, जो उसका एरिया आएगा, जो स्थान घेरेगा, वो तो क्षेत्रफल सीधा बात है अलग अलग आएगा। भाई इसमें कुछ कम आएगा, इसमें ज़्यादा आएगा, ऐसा नहीं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसका भी होगा, इसका भी होगा। क्षेत्रफल अलग अलग हो सकते हैं। ये बात समझ में आई। भाई कोणों का योग तो एक ही रहेगा, सबका 180 रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग हो सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई। समझ में आई तो मैं आगे बता रहा हूँ, है ना। तो अब क्या करते हैं, अब इसको तो हम मिटा देते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कैसे कोण होते हैं, ये सब अपन ने बात कर ली। आगे एक एक त्रिभुज के बारे में हम और पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ हम जनरल बात कर रहे हैं ना। हम एक एक त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि कोई बच्चा जीरो से पढ़ा, जीरो लेवल से, तो उसको भी समझ में आए। तो ये हम सब मिटा देते हैं। अब फिर से हम बनाते हैं वही वाला त्रिभुज। कौन सा वाला, जो हमने अभी त्रिभुज बनाया। तो हमने ये त्रिभुज बना दिया, है ना। आप त्रिभुज की वो आकृति पे मत जाना कि सर ये आड़ा बन रहा, टेढ़ा बन रहा, वो आपका मैटर नहीं है ना, वो आपको उससे कोई मतलब नहीं। तो ये हमने क्या त्रिभुज बना दिया। अब इस त्रिभुज का हमसे फिर से नाम दे देते। क्या नाम दे देते, ए। आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी, आप तीन जगह कहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। आप ए कहाँ लिखो, बी कहाँ लिखो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो यहाँ पे बी लिख सकते हो, यहाँ पे ए लिख सकते हो, और यहाँ पे सी लिख सकते हो। आप अपनी जगह से कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो हमने क्या कर दिया कि ये ए बी सी नाम दे दिया, तो ये हमने मिटा दिया। क्या नाम दे दिया, ए बी सी। तो ये ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, एक ये नॉर्मल त्रिभुज है। अब इसकी, अब क्या इसमें तीन भुजाएं, सीधी बात है, एक दो तीन भुजाएं दिखाई दे रही। तो ये जो त्रिभुज है, इसका एक नॉर्मल जो बेसिक सा फार्मूला है एरिया निकालने का, यानी कि क्षेत्रफल निकालने का, वो क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज है, तो ये आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ, एक मिनट सॉरी दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा रबड़ था। ये हमारा त्रिभुज है ना, ये हमारा त्रिभुज है। तो हम क्या इस त्रिभुज के यहाँ बीचों बीच से जो सबसे ज़्यादा ऊंचा है एरिया, यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, तो ये क्या होगी इसकी, जल्दी बताओ। तो ये त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो त्रिभुज की ऊंचाई को हम किससे हाईलाइट कर, किससे दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं। एच फॉर हाइट, हाइट यानी कि ऊंचाई। तो ये त्रिभुज की क्या हो गई, एच हाइट हो गई। जल्दी बताओ हुई कि नहीं हुई, ये हाइट हो गई। ये क्या होगा, ये जो नीचे का जो होता है ना दोस्तों, इसको जो जहाँ त्रिभुज लेटा रहता है, इसको बोलते हैं त्रिभुज का आधार। क्या बोलते हैं, आधार। आधार यानी कि बेस, ठीक है। और ये जो ऐसे ऊपर होता है ना, इसको त्रिभुज का क्या बोलते हैं, बोले लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ये त्रिभुज का आधार हो गया, ये त्रिभुज की ऊंचाई हो गई, यानी कि इसको ये लंब हो गया, ये त्रिभुज की ऊंचाई होगी, एच फॉर ऊंचाई, और ये त्रिभुज का क्या हो गया, क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। यानी कि जो जहाँ पे लेटा हुआ होता है वो आधार है, जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है वो उसका लंब होता है, और जो हमारी जो ये तिरछी रेखाएं होती है, यानी कि जो ऐसी है, ये इसका क्या, कर्ण होता है। यानी कि त्रिभुज में तीन चीजें होती है। क्या होती है, तीन चीजें होती है। क्या क्या होती है, आधार होता है, लंब होता है, और कर्ण होता है। ये सिर्फ इसके क्या नाम है। ये बात आपको समझ में आई, ये बात समझ में आई। और ये हमने क्या, H4 त्रिभुज की ये बीच में से क्या हाइट निकाल दी। तो जब इस प्रकार की आकृति, यार इस प्रकार की आकृति का जब हमसे क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो उसका क्या एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, बहुत बेसिक सूत्र है, आप सबको मालूम है। क्या सूत्र होता है, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं और फिर से त्रिभुज बनाते हैं, ताकि आपको एक एक बात सही से समझ में आए। तो हमने ये फिर से त्रिभुज बना दिया, वही वाला त्रिभुज बना रहे हैं हम, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमने ये वो वाला त्रिभुज बना दिया, है ना। ये त्रिभुज हमारा बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका हमने क्या नाम दिया, बोले ए नाम दिया, ठीक है। इसका हमने क्या नाम दिया, बोले बी नाम दिया, और इसका हमने क्या नाम दिया, बोले सी नाम दिया। तो इस प्रकार की आकृति जब भी आए, तो ये क्या हो गया, ये जल्दी बताओ। बोले ये हो गया इसका आधार, ठीक है, ये आधार हुआ कि नहीं हुआ।
और ये यहाँ की इसकी क्या हो गई, फिर से बोल बता रहा हूँ, फिर से ये इसकी हो गई ऊंचाई। तो जब इस प्रकार का त्रिभुज आए तो उसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि एरिया निकालना है उसका, ए फॉर एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 1/2 इंटू में आधार आधार और गुणा में ऊंचाई, जो भी त्रिभुज की ऊंचाई होगी, है ना। तो ये इसका क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल है। समझ में आया। यानी कि इस वाले त्रिभुज का हमें एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इसका एक छोटा सा बेसिक सा फार्मूला है जो आप सब ने रटा हुआ है। क्या होता है, 1/2 इंटू, ये हमारा यहाँ पे अगर ये 10 यहाँ आधार होता, जो भी रखते, चाहे 10 होता, 20 होता, 30 होता, तो वो आधार की जगह हम वो संख्या रख देते। इसी प्रकार यहाँ ऊंचाई 10 होती, 20 होती, यहाँ पर H4 ऊंचाई 10 होती, 20 होती, 30 होती, जो भी ऊंचाई होती वो हम वहाँ रख देते। और रखने के बाद हमारा इसका क्या, हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कर लेते हैं ना भाई, उसकी काटा पीटी करके ये हमारा क्या होता है, हो जाता है। तो ये हमारा एरिया निकल जाता है। क्या निकल जाता है, एरिया निकल जाता है। तो ये हमारा नॉर्मल सा जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल निकालने का सबसे बेसिक फार्मूला है। ये बात समझ में आई। कुछ भी नहीं हुआ, क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार, मैंने बता दिया आधार किसे कहते हैं, ऊंचाई किसे कहते हैं, तो आधार इंटू ऊंचाई। और इसकी जब हम काटा पीटी करेंगे, जब हम सवाल करेंगे आगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये कैसे निकलता है। तो एक फार्मूला तो आपकी कॉपी में ये नोट करके रख लीजिए कि त्रिभुज का बेसिक फार्मूला क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। अब चलते हम इसके दूसरे वाले त्रिभुज में। अब क्या है कि त्रिभुज की दूसरी कंडीशन आती है, तो फिर से हमने क्या करा कि इसको मिटा दिया। अब हम क्या, फिर से त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज कैसे बना लेते हैं, ये त्रिभुज बना लेते हैं, वैसा ही बना लेते हैं। वैसा ही क्यों, क्योंकि अभी आपको एक प्रकार के त्रिभुज से ही मैं सिखाना चाह रहा हूँ। तो हमने क्या करा कि ये वाला त्रिभुज फिर से एक त्रिभुज बना लिया, है ना। ये त्रिभुज बना लिया, अब ये त्रिभुज हमारा बन गया। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसका नाम ए दे देंगे। क्या करेंगे, इसका नाम हम ए रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है ना। ये ए रख दिया, ये बी रख दिया। आप ये ए बी सी का स्थान बदल सकते हो, ये कोई बाउंडेशन नहीं कि इसका नाम ए रखेंगे, इसका बी रखेंगे और इसका सी रखेंगे। आपकी जो मर्जी पड़े ना वो नाम दे दो। अब क्या दोस्तों, इसमें हाइट नहीं दी, किसी किसी में आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा और हाइट नहीं दी, लेकिन एक चीज़ दे रहेगी। क्या देगी, इसमें मान लीजिए इस भुजा का नाम दे दिया उन्होंने ए। क्या दे दिया, ए। इस भुजा का नाम दे दिया उन्होंने स्मॉल बी, और इस वाली भुजा का नाम दे दिया उन्होंने स्मॉल सी। अब ये यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, या ए की जगह 10 हो सकता है, बी की जगह 20 हो सकता है, सी की जगह 30 हो सकता है, कुछ भी संख्याएं हो सकती है। लेकिन हमने एक छोटा सा क्या करा, ए बी सी उसका नाम दे दिया, क्योंकि ए बी सी तो बड़ा कोण का नाम दे दिया, और हमने जो भुजाएं थी उनका का नाम दे दिया ए बी सी, स्मॉल में दे दिया। ये बात आपको समझ में आई। तो अब ये वाले जो इस वाले जो ये वाला त्रिभुज है, यानी कि जो आकृति में जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो ये वाले सूत्र से तो कभी निकल नहीं सकता, ये वाले फार्मूले से निकल सकता है क्या, 1/2 इंटू क्या होता है, आधार, है ना, आधार गुणा ऊंचाई। तो दोस्तों इसमें ऊंचाई का तो कुछ दिया ही नहीं, तो इस वाले फार्मूले से क्या ये निकलेगा, जल्दी बताओ, इसका एरिया निकलेगा क्या। आप बोलेंगे सर ये नहीं निकलेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, रोंग हो गया। तो ये वाले कॉन्सेप्ट के लिए, यानी कि इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए अब एक दूसरा फार्मूला होता है। क्या है कि जितने त्रिभुज होते हैं ना, कुछ 3-4 प्रकार के त्रिभुज वैसे तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें एरिया निकालने के 3-4 फार्मूले होते हैं। कितने होते हैं, 3 से 4 फार्मूले होते हैं। तो एक तो हमारा ये सबसे बेसिक हो गया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जिसमें त्रिभुज में ऊंचाई दी होगी उसको हम ऊंचाई वाला क्षेत्रफल रख के और हम फट से निकाल लेंगे वो वाला सूत्र रख के। ये बात आपको समझ में आई, है ना। तो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। मैं छोटी छोटी बातें आपको बड़े आसान तरीके से बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, मैं डबल से इसको समझा दूंगा, लेकिन ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, अब क्या है कि इस वाले में क्या सीधा सीधा बात है कि ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। तो अब इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए फार्मूला लगेगा। देखिए एक और बात बता देता हूँ कि ये जो तीनों भुजाएं मिलकर बनती, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इन तीनों भुजाओं को हम आपस में जोड़ दें। क्यों, किसको, इन तीनों भुजा को आपस में जोड़ दें। कैसे जोड़ दें, मान लो इसकी लंबाई 30 थी, इस ए की लंबाई 30 थी, इस बी की लंबाई 20 थी और इसकी लंबाई कितनी थी, 10 सी की। तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ दें। किस किस को जोड़ दें, ए प्लस बी, छोटा ए, एक काम करो छोटा वाला लिख लो तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कौन सा जोड़ना है। तो हमने क्या करा, ये छोटा वाला ए प्लस बी
और प्लस सी। तो जब इन तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो ये क्या आता है, हमारा परिमाप आता है। परिमाप यानी कि इस त्रिभुज के चारों ओर का, तीनों ओर का माप। इसमें तीन भुजाएं तो सीधी बात है, कितनी माप, कितनी ओर, तीनों ओर का माप क्या कहलाता है, इसका परिमाप बोलते हैं। परिमाप यानी पेरीमीटर, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। समझ में आया। तो ये ए बी सी यानी कि जब हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, कौन कौन सी, ये छोटा वाला स्मॉल वाला ए, स्मॉल वाली बी और स्मॉल वाला सी, जब इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो ये क्या आएगा, ये त्रिभुज का परिमाप आएगा। यानी कि जब भी आपसे अगर त्रिभुज का परिमाप बोले तो इन तीनों जो तीनों रेखाएं, इनकी तीनों रेखाओं की लंबाई जोड़ दो, वही जो निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, वो हमारे त्रिभुज का परिमाप निकल के आएगा। ये बात समझ में आई कि त्रिभुज का परिमाप किसे बोलते हैं, कि तीनों रेखाओं को जोड़ दो, जो जोड़ का जो टोटल आएगा, जो भी अंक आएगा, जो भी गिनती आएगी, वही हमारा परिमाप होगा, वही हमारे परिमाप की वैल्यू होगी। समझ में आया ना, ये बात समझ में आ गई। तो इस वाले क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले, अब ये नीचे वाला मिटा देना, ये बात तो आपकी, ये कहानी तो समझ में आएगी कि ये वाला एरिया वाला फार्मूला इसमें नहीं लगेगा। इसमें क्यों नहीं लगेगा, कि इसमें ऊंचाई नहीं दी है, लेकिन इसमें हमें तीनों भुजाएं दी हुई है। तो जब भी ऐसे तीनों भुजाएं वाला कोई भी त्रिभुज आपसे पूछा जाता है तो उसका एक फार्मूला क्या होता है, बोले कुछ नहीं होता है, इसका होता है हमारा, सबसे पहले हम क्या, हेरो का एक सूत्र होता है। मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि हेरो का सूत्र क्या होता है। हेरो का सूत्र होता है दोस्तों, क्या करना है कि क्या होता है, एस निकलेगा हमारा, क्या, एस, एस निकलेगा। एस हमारा कैसा निकलेगा, यानी कि ये हमारा अर्ध परिमाप निकलेगा, है ना। सेमी पैरामीटर निकलेगा, क्या निकलेगा, सेमी पैरामीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेगा, जैसे कि ये हमने ए लिखा, ये सॉरी स्मॉल लिखते हैं, आपको फिर से वही कन्फ्यूज़न होगा। हमने क्या रखा, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, ये जो भी हो, अब ये यहाँ की जगह देखिए 20 हो सकता है, यहाँ 30 हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम सिर्फ ABC के फॉर्मेट में हम समझ रहे हैं, जब सवाल करेंगे तो आपको ये बात भी समझ में आएगी। और बटे में क्या कर देना दोस्तों, बटे में 2 कर देना, क्या कर देना, बटे में 2 कर देना। ये बात समझ में आई। यानी कि जो परिमाप आएगा टोटल जोड़कर, जो परिमाप आएगा उसका आपको आधा कर देना है। तो ये हमारी क्या निकल के आएगी, ये हमारी निकल के आएगी एस की वैल्यू, क्या निकल के आएगी, ये एस रहेगा, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। कुछ भी आ सकती है वो, 10 20 30 40 50 कुछ भी आ सकती है भाई। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, मान लीजिए कि तीनों भुजाओं को जोड़कर 50 आया, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, बोले 50 का आधा कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो S4 हमारा कितना आ जाएगा, बोले 25 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। मान लीजिए कि ABC जोड़ के 60 आ गया, तो 60 का आधा कितना होगा, बोले 30 होगा। यानी कि कुल मिला के ये S4 जो निकल के आएगा, इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो अर्ध परिमाप हमारा कितना हो जाएगा, या तो 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो भी संख्या होगी उसका आधा हो जाएगा। यानी कि परिमाप का क्या होगा, आधा। क्या होगा, परिमाप का क्या होगा, आधा। तो परिमाप के आधे को हम क्या बोलते हैं, उसको हम एस से डिनोट करते हैं, यानी कि उसका संकेतक क्या है, एस है। यानी कि S4 हमारा परिमाप बटे 2 आएगा, यानी कि ABC बटे 2 आएगा। ये बात आपको समझ में आई। बहुत बेसिक फार्मूला है। जब इस वाले त्रिभुज में हाइट नहीं दी हो तो इस वाले रूल का हमें अपनाना है, जब तीनों भुजाएं दी रही हो तो ये तो हो गया हमारा आधा फार्मूला। अब इससे भी क्षेत्रफल नहीं निकलने वाला है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, अब मैं बता देता हूँ, ये सब मिटा देता हूँ आपको। ये मैं आशा करता हूँ ये बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करें, ये मिटा देते हैं। हमने ये मिटा दिया। फिर से अच्छा नाम दे देते हैं कि ये ए था, ये वाला कोण बी था, ये कोण का नाम है, और ये सी था। ये हमने क्या रखा था, ए रखा था, ये हमने बी रखा था, और ये हमने क्या करा, सी रखा था, ये स्मॉल में। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ ऊपर लिख देते ताकि पूरा आ जाए। क्या होता है, एरिया बराबर, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये हमारा एस आएगा, एक मिनट छोड़ दो, ये अंडर रूट लिखेंगे दोस्तों हम, एक मिनट पेन लेना। अंडर रूट में क्या आएगा हमारा, अंडर रूट में आएगा हमारा एस कोष्टक एस माइनस ए। एक काम करते, अब ये बात तो समझ में आ गई, तो थोड़ा सा ये क्या हमको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इसको हम मिटा देते हैं हम। तो ये बात समझ में आएगी, ये नीचे लिखा है आपको यूँ समझिए ना, परिमाप का हमें आधा करना है। ये एस हमारा कैसे निकल के आएगा, कि परिमाप का आधा करना है तो हमारा एस निकल के आ जाएगा। तो इस बात को हम क्या करें, आगे बढ़ा देते, इस वाले को हम आगे बढ़ा दिया। तो हमारा क्या होगा, कोष्टक, ये हमारा एस में से ए माइनस हो गया, अगला क्या होगा, एस में से हमारा बी माइनस हो जाएगा, एस में से हमारा क्या होगा, अगला सी माइनस हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। ये कोष्टक में से कुछ भी नहीं। और ये एस कैसे निकालेंगे, कि तीनों भुजाओं को आधा कर देंगे, तीनों भुजाओं को जोड़कर हम आधा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, बोले एस निकल के आ जाएगा।
और इसका एरिया यानी कि जब भी ऐसा वाला त्रिभुज पूछा जाएगा जिसमें 3 भुजाएँ दी जाएगी तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फ़ॉर्मूला क्या होगा? इसको बोलते हैं हम हेरो का फ़ॉर्मूला। किसका बोलते हैं? हेरो का फ़ॉर्मूला। आपको नाम नहीं पूछेगा, आपको उससे कोई वो कोई मतलब नहीं है, आपको उससे कुछ नहीं लेना-देना कि हेरो का बोलते हैं या जीरो का बोलते हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारा ये अंडर रूट में यानी करनी में एस कोष्टक एस माइनस ए पहली भुजा, एस माइनस बी दूसरी भुजा, एस माइनस सी तीसरी भुजा, यानी कि जो संख्याएं होगी वो जो भी हमारा अर्ध परिमाप आएगा उसमें से हमें ए माइनस कर लेना, बी माइनस कर लेना और सी माइनस कर लेना। ये इसका दूसरा फार्मूला हो गया, यानी कि एक तो हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो गया क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। एक हमारा क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? ये हमारा हेरो का सूत्र। अब जब हम सवाल करेंगे प्रॉपर, जब जाके आपको ये और समझ में आ जाएगा, तो इस बात को हम यहीं छोड़ते हैं। ये सिर्फ आप सिर्फ दो फार्मूले आप अपनी कॉपी में नोट बना के रख लो। एक तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और एक ही एक हमारा हेरो का अंडर रूट में एस कोष्टक में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना, और कोष्टक बंद। ये दो फार्मूले हो गए हमारे। ये दो कंडीशन जब त्रिभुज की दो प्रकार की आकृति हो तब। अब क्या होता है दोस्तों, अब क्या हम चलते हैं त्रिभुज के आगे वाले के कॉन्सेप्ट में। एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम अगले वाला अगले वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट पे। अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ऐसा हो, कैसा? समबाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी मान लीजिए कि तीनों भुजाएं बराबर है। कितनी? तीनों के तीनों भुजाएं बराबर है। आप चाहो तो नाम दे दो, क्या नाम दे दो? इसका ए दे दो, आपकी मर्जी का आप क्या नाम देना चाहते हो। इसका बी दे दो और इसका सी दे दो। क्या दे दो? सी दे दो। तो ये इसकी क्या होती है, बीच में से अगर हम इसको यहाँ बीचों बीच से है ना, ये आप जा वो मत करना, ये बीचों बीच से ये क्या होगी, इसकी हाइट हो जाएगी। जल्दी बताओ ये इसकी, ये मैं दोस्तों पेन इतना अच्छा नहीं चलता है इसलिए। तो ये जो बीच वाली जो हमने डॉटेड डॉटेड जो लाइन बनाई है, तो ये क्या इसकी इसकी हाइट हो गई। बताओ ये त्रिभुज की हाइट होगी कि नहीं, है ना। और ये क्या हो गई, ये इसकी एक भुजा ए, ये इसकी दो भुजा बी और इसकी ये तीसरी भुजा सी, यानी कि ये लाइन। तो सीधी सी बात है कि इसमें क्या कर सकते हैं अब इसमें दोस्तों, अब मैं बोलूं कि इसका परिमाप बताओ। परिमाप किसको बोलते हैं? बोले कि सर परिमाप उसको बोलते हैं तीनों भुजाओं को जो जोड़कर, तीनों भुजाओं को जो जोड़ देंगे तो वही उसका परिमाप होगा। तो सॉरी ये ए नाम दिया, तो ये सब बराबर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबको ए ए नाम दे देते। क्या क्या दे देते हैं? सब बराबर बराबर है, सब बराबर बराबर है, तो ये ए है तो ये भी क्या होगी, बोले ए होगी। ये भी क्या होगी, ए होगी। क्यों? क्योंकि ये सबका मान बराबर है। अगर ये 10 होगी तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, इसलिए हमने एक जैसा नाम दे दिया ए ए ए। समझ में आया? ये वाला त्रिभुज है। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधी सी बात है, इसमें वो कौन सा वाला फार्मूला नहीं लगेगा? इसमें क्या दोस्तों, चाहो तो आप दोनों फार्मूले लगा सकते हो, है ना। वो दोनों तो लगा ही सकते हो, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वो वाले फार्मूले आपके दोनों के दोनों काम नहीं करेंगे। कुछ कुछ कंडीशन पे अभी तो कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो दोनों ही फार्मूले आपके क्षेत्रफल पे इसमें काम नहीं करें। किसी किसी में कर जाएंगे। मैं ये बिल्कुल पूरी तरह खारिज नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करेंगे, लेकिन इसका इस टाइप का त्रिभुज का निकालने का एक और फार्मूला होता है। क्या होता है? तो इसका परिमाप क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप यानी कि इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, वही इसका परिमाप होगा। मैं सिर्फ परिमाप पूछ रहा हूँ, अर्ध परिमाप नहीं पूछ रहा हूँ। इसमें हीरो हीरो का वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो 3 बार है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। बोले 3a होगा कि नहीं होगा इसका परिमाप? यार 3 बार ए है तो कितना हो जाएगा? बोले 3a परिमाप। परिमाप कितना हुआ हमारा? 3 है। समझ में आया ना? परिमाप यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप ही उसका क्या कहलाता है? परिमाप। तो इसका परिमाप हो गया 3 है। ये बात समझ में आई? समझ में आई तो अच्छी बात है। अब दोस्तों इसमें आप क्या करेंगे, अब मान लीजिए कभी कभी इस वाले जो ये वाला त्रिभुज दिया, इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या नाम है इसका? समबाहु। समबाहु क्योंकि इसकी तीनों के तीनों जो भुजा है ना, वो तीनों के तीनों बराबर है, इसलिए इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में 90% दोस्तों आपसे एरिया निकालने का नहीं पूछता है। पूछता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं पूछता है, लेकिन 90% नहीं पूछता है। 90% उसमें बोलता है कि बताइए इस त्रिभुज की हाइट कितनी है। क्या पूछता है कि इस त्रिभुज की हाइट कितनी है। आपको ये भुजा दे देगा कितनी, 10 दे देगा, ये भुजा दे देगा। भुजा तो सब बराबर है उसकी, 10 10 10, तो भुजा दे देगा। भुजा देकर वो आपसे पूछेगा कि बताओ इसकी हाइट कितनी है, तो आप इसकी हाइट नहीं निकाल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसके लिए क्या क्या फार्मूला है?
तो इसकी हाइट निकालने का एक फार्मूला होता है, इसकी हाइट निकालने का और इसका एरिया निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? क्योंकि जब तक हाइट नहीं निकलेगी तो वो हमारा जो कौन सा वाला फार्मूला है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला, इसमें फार्मूला लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। जब तक हाइट देगा ही नहीं तो कैसे लगेगा भाई, है ना? तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइट निकालने का फार्मूला क्या होता है, एच बराबर क्या होता है, एच बराबर यानी कि ऊंचाई बराबर √3 और बटे में 2 और भुजा का गुणा करना है। ये क्या हो गई, इसकी हाइट। अब ये कहाँ से आया, क्या आया? देखिए इसके लिए तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप सिर्फ इतना याद रखो कि हाइट निकालने का ये फार्मूला। आपको इसको कैसे करना है, क्या करना है, आपको रट के रखना है, बात खत्म। क्या करना है, आपको इसको रट के रखना है। ऊंचाई निकालने का √3/2 इंटू ए। ये क्या है, ये इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालेगी, और ऊंचाई निकल जाएगी तो हम क्या उस वाले इसका एरिया निकाल सकते हैं ना। फिर कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं, क्योंकि उस वाले फार्मूले से हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई निकालने के लिए तो हमें एच तो निकालना पड़ेगा ना। तो इस वाले त्रिभुज में एच कैसे निकालते हैं कि √3/2 इंटू भुजा ए, यानी कि ये वाली भुजा, यानी कि यहाँ कुछ भी दिया रहेगा, 10 दिया रहेगा, 20 दिया रहेगा, तो वो हम क्या करेंगे, एक ही जगह रख देंगे। तो ये तो हो गई इसकी ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई निकल है, अगर आपसे बोलो कि नहीं इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला बताओ, तो एक और इसका क्षेत्रफल यानी कि इसका एरिया निकाल, यानी कि जो ये बीच में जो आ रहा है, ये बीच में जितना भी स्थान दे रहे हैं, ये कितना है, ये कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना किलोमीटर स्क्वायर है, कुछ तो एरिया होगा ना भाई बीच में। तो उसका भी तो मेजरमेंट किया जाए। मान लीजिए कि आपका खेत है और वो तिकोना है, 3 कोने वाला है। आपने वो एक भुजा नाप ली कि ये 100 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है। तो आपसे पूछे कि बताइए कितना एकड़ है, या कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, या कितना मीटर स्क्वायर है बीच का एरिया, तो आप बता ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये क्षेत्रफल हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी बेसिक जीवन में भी बहुत काम आता है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें भी ये बहुत काम आता है। चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपकी जीवन में भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। ये कहीं न कहीं आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि ऐसा एरिया निकालना पड़ता है ना? बहुत सारे लोगों को, है ना? कोई आप बीई कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, है ना? कोई पटवारी होगा, तो उसमें अगर मान लीजिएगा आपका 3 कुठा खेत है, तो आप पटवारी आपसे पूछे कि बताइए कितना एकड़ है, ये तीनों भुजाएँ इतनी-इतनी हैं, तो आप बता पाएँगे? आप नहीं बता पाएँगे। इसलिए हमारा ये सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, हम बहुत ज़्यादा ही चर्चाएँ कर रहे हैं, हम थोड़ा वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा बन गया। हम क्या करें, इसका फ़ार्मूला, किसका फ़ार्मूला, इसका एरिया निकालने का फ़ार्मूला। तो अब यहाँ से निकालने थे, ये तो आपको 3A परिमाप समझ में आ गया। परिमाप कितना होगा, यहाँ लिख देते हैं, एक काम करते हैं, 3A क्या निकल के आया, बोले परिमाप निकल के आया इसका। क्या बोलते हैं, परिमाप। परिमाप किसे बोलते हैं, ये समझ में आया? अरे इस त्रिभुज के तीनों ओर की माप, और चतुर्भुज होता तो चारों ओर की परिमाप, है ना भाई? गोला होता तो बोलो ये पूरा का पूरा जो ये जोड़ लें तो इसको, ये इसका परिमाप, यही होता ना परिमाप, यानी कि इसकी टोटल लंबाई, जो रेखा खींचते हम उसकी लंबाई। तो ये हो गया। अब इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो ए बराबर ए फॉर एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। इसका भी दोस्तों एक छोटा सा फार्मूला है इस वाले त्रिभुज के लिए, क्या, √3 बटे में, आपको दोस्तों यहाँ 2 था ना, तो ये क्या करना है, यहाँ पे 4 करना है, और यहाँ इंटू में ए था ना, तो ए का स्क्वायर करना है। तो ये इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला ये है। अगर आपको 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकालना है तो एच नहीं दिया होगा तो एच निकालने का फार्मूला ये है। यानी कि ऊंचाई निकालने का ये हो गया, एरिया निकालने का ये हो गया। ये बात का आप एक काम करो, मैं यहीं रोकता हूँ, स्क्रीनशॉट लो और ये अपने दिमाग में बिठा लो। ऐसे के ऐसा ही 1 मिनट के लिए मैं रुका हूँ, आपने आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लो, ये हो गया इसका एरिया निकालने का फार्मूला, ये हो गया इस वाले त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का फार्मूला। अब मैं कुछ सवाल करवा देता हूँ आपको, ताकि हमने जितना भी पढ़ा है उसका आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, है ना भाई? तभी तो समझ में आएगा ना। ये तो अभी हम सीख रहे थे सिर्फ त्रिभुज के बेसिक बारे में, अभी हमारा त्रिभुज खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा फार्मूले हम इतना ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कुछ सवाल कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो हम जो सवाल कर रहे हैं वो तो एक नॉर्मल सवाल कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप के सवाल, ये जो मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताए ना, ग्रुप डी 2018 के पेपर में सवाल पूछे गए थे। देखिए 17 तारीख की दूसरी शिफ्ट में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था ना, 17 तारीख की दूसरी शिफ्ट में इसी वाले त्रिभुज के एक से एक
क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी अच्छे लेवल का था। जिसको आता था वो करके आया, जिसको नहीं आता था ना माइनस मार्किंग करके आया और टाइम वेस्ट करके आया, अपना टाइम खराब करके आया कि मुझे तो ये आ जाएगा कैसे न कैसे, वो उल्टा सीधा, लेकिन आता नहीं है। जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा हमको नहीं आएगा। तो एडवांस मैथ भी हमारा पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया, आजकल इसकी भी वेटेज बढ़ती जा रही है। ओके, तो चलिए, तो अब हम लेते हैं हमारे कुछ सवाल। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है, सवाल को पढ़ लो। क्या है कि एक त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया ऐसा करके, कैसा भी आप, आपकी मर्जी, आप कैसा बनाओ, मैं ऐसा बना रहा हूँ, मेरी मर्जी, आप भी बना सकते हो एक त्रिभुज। तो इसका आधार, आधार क्या होता है, ये हम क्या करते हैं, पहले इसका नाम दे देते हैं, इसका ए नाम दे देते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं और इसका सी नाम दे देते हैं। तो जो इसका आधार, मैंने क्या बोला कि ये जो नीचे वाली भुजा होती है जिस पे त्रिभुज टिका होता है जमीन से, उस वाली भुजा को क्या बोलते हैं, आधार है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि उसमें दिया हुआ। और ऊंचाई, ऊंचाई कहाँ से होगी, बोले यहाँ से, यहाँ से जो निकल के आएगी ये इसकी ऊंचाई होगी, सीधी बात है, ये ऊंचाई होगी एच, कि क्या होगी एच। तो ये इसकी ऊंचाई होगी। ये कितनी दी है, ये दी है 20 सेंटीमीटर। यानी कि आधार, आधार को हम क्या बोलते हैं, बेस। और ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है हमारी 20 सेंटीमीटर। तो बताओ, इसमें ऊंचाई दी है, आधार दिया, तो कौन सा क्षेत्रफल लगेगा, कौन सा क्षेत्रफल का कौन सा फार्मूला लगेगा। तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा दोस्तों, एरिया बराबर, क्या होगा, एरिया बराबर, ये ऐसा, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या हमारा एक सवाल तो बेसिक होना चाहिए ना। तो क्या, एरिया बराबर 1/2, है ना, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ये हमारा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो है कि नहीं, बोले हाँ। तो ये आधार गुणा ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, वैसा का वैसे ही रख दें, 1/2 की जगह 1/2 ही रहेगा, है ना। गुणा आधार कितना होगा, बोले 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो गई, बोले 20 सेंटीमीटर। तो हमने 20, ये सेंटीमीटर हम बाद में लिख देंगे, यूनिट हम बाद में लिख देंगे। तो ये 2 से कितनी बार कटेगा, बोले 10 बार कटेगा कि नहीं, जल्दी बताओ, 10 बार। और अब कितना बचा हमारा, 30 × 10। तो 30 × 10 हमारा कितना होता है, बोले 300। और क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी यूनिट रहती है उसका स्क्वायर चढ़ाते हैं। तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ। यानी कि जो ये त्रिभुज के जो बीच की जगह है, ये जितनी भी जगह दे रही है, ये एरिया कितना हुआ हमारा, ये एरिया हुआ दोस्तों हमारा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये समझ में आया, कितना आसान है ना यार। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने अगर बेसिक सीख लिया तो कुछ भी नहीं रखा इस मेंसुरेशन में। बस आपको दिमाग में फट से ये त्रिभुज की पिक्चर बनना चाहिए, और कैसे हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, साफ साफ दिया, उसमें आधार दिया ऊंचाई दिया, तो सीधी बात है वही वाला फार्मूला लगा देंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बस ये कर दिया, हमारा एरिया निकल गया। तो इतना बेसिक है, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये तो हमारे जो भोले बच्चे हैं ना, उनके लिए मैंने बताया है कि ऐसे होता है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। तो अगला हमारा सवाल है दूसरा, कोने में सवाल दिया है आपको, राइट हैंड साइड, अच्छे से पढ़ लो। क्या है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, यानी कि लगातार 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था, एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। तो हमने क्या करा कि एक त्रिभुज बना लिया। आप जैसा चाहो, आपकी मर्जी कैसा बनाओ, मैं तो ऐसा बना रहा हूं। आप अपनी मर्जी के अनुसार त्रिभुज बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा ही बनाओ, है ना। तो इसका हमने नाम दे दिया ए, इसको हम नाम ने दे दिया बी। आप चाहो तो कुछ भी रख दो, आप PQRS, आपकी जो मर्जी है। मैंने ABC लिख दिया क्योंकि सबसे सरल है। तो क्या है कि इसकी पहली भुजा कोई सी भी मान सकते हो, ये मान लीजिए कि आपकी ये 15 है, आपकी मर्जी। ये सबसे बड़ी दिख रही है इसलिए मैंने 15, थोड़ा सा लगना भी चाहिए ना। ये थोड़ी इससे छोटी दिख रही थी, हमने 14 मान लिया। और ये थोड़ी सी छोटी दिख रही तो हमने क्या किया, 13 मान लिया। तो ये हमारी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई। ये बात आपको समझ में आई। तो बताओ भाई, अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करोगे। क्या इसमें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला कुछ दिख रहा है, इसमें ऊंचाई तो दिख ही नहीं रही है। तो हम ये उस वाले फार्मूले से इसको नहीं कर सकते हैं। और ये सेम टू सेम वैल्यू चेंज थी, यही ग्रुप डी 17 तारीख 2018 की दूसरी वाली शिफ्ट में यही सवाल पूछा हुआ है। चाहो तो आप पुराना पेपर उठा के देख लेना, है ना। सेम यही डिट्टो सवाल है, बस ये जो 13 14 15 है, इसकी जगह वैल्यू और कोई है। तो इसके क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एस निकालेंगे। एस यानी कि हमारा परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप। तो क्या कैसे निकालते हैं, वो क्या करते हैं कि बोले ABC तीनों को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, A + B और +C, तीनों, यह सॉरी बीच में प्लस है, तीनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। कहने का मतलब क्या है कि हम 15
कुछ भी आप कहीं भी रख दो, तीनों संख्या को तो जोड़ना आगे पीछे रख सकते हो। 15, 14 और 13, इन तीनों को जोड़ लेना है और 2 का भाग दे देना है। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा एस निकल के आएगा। बोलो जल्दी से, एस निकल के आएगा कि नहीं। ये थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारा 14 था और ये हमारा क्या निकल के आएगा, एस निकल के आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, एस निकल के आएगा हमारा। हीरो का जो सूत्र में जो एस की ज़रूरत होती है ना, वो एस निकल के आएगा। तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे, किस किस को, इसको 15 को, 14 को और 13 को, चलो जोड़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 14 और 13 कितने होते हैं, बोले 27, बराबर 27 होते हैं कि नहीं। बोले 14 14 28 हो जाएगा, एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। जब 27 में हम 14 जोड़ेंगे दोस्तों, 15 जोड़ेंगे, सॉरी 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। जल्दी बताओ 42 होगा कि नहीं। आप जोड़ के देख लेना, 42 होगा, क्योंकि इतना तो मुझे मालूम होगा ना यार। और 42 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो हमारा जो एस है उसका मान कितना आया, एस बराबर हमारा कितना आ गया, एस बराबर हमारा आ गया 21। क्या आ गया, 21। और इसका फिर वही बेसिक फार्मूला क्या है, एरिया निकालने के लिए। एरिया निकालने के लिए क्या है कि हम ए बराबर, यानी कि एरिया बराबर अंडर रूट में हम क्या करेंगे, अंडर रूट में हम करेंगे एस, फिर कोष्टक बंद, फिर एस माइनस ए कोष्टक बंद, एस माइनस बी कोष्टक बंद, और तीसरा एस माइनस सी। ये बात समझ में आया। ये एस कहाँ से आया, ये एस हमने निकाल लिया, एस माइनस सी हमारा कितना आएगा और कोष्टक बंद। ये बात आपको समझ में आ गई, समझ में आई ना। अब कुछ नहीं, हमें इस एस की वैल्यू रख देना है और जो हमारा करनी से जो बाहर निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस इसका बेसिक, बस एरिया निकालने का, इससे ज़्यादा। इसको बोलते हैं दोस्तों हेरो का फार्मूला। क्या बोलते हैं, हेरो का फार्मूला। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से मिटा देते हैं और ये वैल्यू हम क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास स्पेस नहीं है। तो अब हम ऊपर कर रहे हैं क्या, ए बराबर है ना, ए बराबर और वो अंडर रूट और जो संख्या चल रही वो हम चला देते। तो एस की जगह हम कितना रखेंगे, एस की जगह हम रखेंगे 21 जो हमारा निकल के आया। कोष्टक हम लगा देंगे, फिर से हमारा एस की जगह 21 और माइनस कितना था, ए हमने कितना माना, 15 माना। तो हमने क्या करा कि इसमें से 15 कम कर दिया। बात समझ में आई, हमने क्या करा, 15 कम कर दिया। ठीक है, तो ये हमने क्या, 15 माइनस, फिर हमारा कितना एस कितना है, 21 में से हम कितना कम करेंगे, अब 14 माइनस कर दिया। तो हमने ये 14 माइनस कर दिया। फिर हमारा कितना एस कितना हमारा 21 में से हम कितना कम करेंगे, बोले 13 माइनस करेंगे। तो हम ये 13 माइनस कर दिया। ये बात समझ में आई, ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं कि हम ये जो बीच का जो हमने त्रिभुज बनाया ना, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया था, अब ये हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमें अब ये सोल्व करना है ना। बात समझ में आ रही, वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही बेसिक हमारे साथ सीखते जाओ। मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि आपकी मेंसुरेशन एकदम छोटे बच्चे की तरह पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना, टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये वाले सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। देखिए मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो फिर से हमारा ये आगे इसका सोल्यूशन क्या है, तो चलो अब सवाल करते हैं। तो ये फिर से अंडर रूट का, अब ए नहीं लिख रहे हम ना, आप ए तो आप समझ रहे हैं, ये अंडर रूट का अंडर रूट ही बढ़ा दिया। 21 की जगह तो 21 ही रहेगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, 21 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचा, यहाँ पे अपन लिख देते कोष्टक में, या फिर एक काम करो, कोष्टक नहीं लगाओ, इस कोष्टक की जगह क्या होता है, इंटू होता है। भाई इसके बीच में अगर कोष्टक लगाओ तो क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है कि नहीं होता है। 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, बोले 6 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बिल्कुल घटा के देख लो। तो ये 6 हमने कर दिया, फिर इंटू, फिर ये 21 में से 14 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बोले 7 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बस 7। फिर दोस्तों हमने क्या करा कि 21 में से 13 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये हमारा सिर्फ कुछ नहीं, हमने 21 में से ये सब के सब घटाया है। अब आप क्या करना है कि जो स्मार्ट बच्चे होंगे ना, वो क्या करेंगे, कुछ जो जो देख नॉर्मल बच्चा होगा, स्मार्ट की छोड़ो, अब एक जो नॉर्मल बच्चा होगा ना, वो क्या करेगा, 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इन सबका बैठ के गुणा करेगा, और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी ना, उसको रूट से बाहर निकालेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है भाई। इतना टाइम है क्या, हम पहले 21 और 6 का गुणा करें, फिर 7 का करें, फिर उसमें 8 में का करें, इतना सारा टाइम किसी के पास नहीं है मेरे भाइयों। तो क्या करेंगे हम कि जितना हो सके ना इसको तोड़ो मतलब इसको छोटा रूप बनाओ, यानी जितना हो इसका मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको छोटे छोटे रूप में, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दो, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दो। मतलब यानी कि जो 21 है, हम क्या करते हैं कि ये हम यहाँ लगा लेते हैं, 21 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, तो कितना होता है 7 या 21, बोले 7 इंटू 21 को हमने क्या करा, 7 इंटू 3 लिख दिया। बोलो जल्दी, ये 21 हुआ कि नहीं, ठीक है। फिर ये इंटू का इंटू कौन सा वाला, ये वाला इंटू। 6 को हम क्या कर सकते हैं,
3 दूनी 6 यानी 3 और 2 में हमने क्या करा, इसको तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? 6 को तोड़ दिया। बोलो जल्दी। 7 नहीं टूटता है तो हम क्या करें, 7 को 7 ही रहने देते हैं। लेकिन 8 हमारा टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? कैसे टूट जाता है? 4 दूनी 8 भी टूट सकता है और 2 इंटू 2 इंटू भी टूट जाता है। तो हम क्या करें, इसका और जितना छोटा हो सकता है ना उतना छोटा कर दो। ये समझ में आया? 2 2 कैसे आया? देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हमारा टूट गया। तो जो 2 2 के जोड़े बन रहे हैं ना उसको बाहर निकाल लो और जो बची हुई संख्या को अंडर रूट में रखो। तो 2 2 के जोड़े देखो, एक तो 2 2 कितनी, कौन सी संख्या 2 2 बार आ रही, तो एक 7 7 2 बार आ रहा, तो एक हमने क्या करा, 7 को निकाल लिया, एक बार 7 लिख लिया। इस प्रकार 3, तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमने क्या, एक 3 को बाहर निकाल लिया। अंडर रूट के बाहर निकाल रहे हैं हम। अब क्या देखिए, एक 2 यहाँ है, एक 2, तो एक जोड़ा ये बन गया, तो एक 2 और बाहर आ गया। फिर कोई ऐसा है क्या? हाँ, तो एक 2 ये है और एक 2 ये है, तो एक 2 2 फिर से बाहर आ गया, कि यानी कि हमें 2 2 के जोड़े बनाना है। अब ये अंडर रूट था, तो अंडर रूट में कुछ बचा है क्या? तो अंडर रूट में कुछ बचा ही नहीं, तो हट गया। कुछ बचा ही नहीं तो हट गया ना भाई, जब उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं तो वो तो सीधी बात है, हट गया। तो अब इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। कैसे गुणा करते हैं? देखिए, चाहो तो आप 7 या 21 कर लो। ये 7 या कितना हो जाएगा, 21। ये 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 21, और 2 और 4 का सॉरी 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 21 इंटू 4। और 21 इंटू 4 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 चुक्कू 84। जल्दी बताओ होगा कि नहीं? 84, 21 चुक्कू 84, 84। आपको 21 का पहाड़ा आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हो तो बस करो, बैठ के याद करो, और क्या करेंगे। तो ये 21 चुक्कू 84, और ये क्या हमारा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हम एरिया निकाल रहे हैं, तो क्या घात चढ़ाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा जो त्रिभुज था ना, जो हमने त्रिभुज बनाया था, जो उसका एरिया आया, जो उसके बीच का स्थान आया, वो कितना आया, 84 सेंटीमीटर। बोलो वीडियो समझ में आया? अच्छा लगा ना? नहीं लगा, आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और रिवाइज करो, पीछे से एक बार और ध्यान से देखो कि क्या कहानी चल रही है, उसके बाद ही आपको ये सवाल समझ में आएगा। और आशा करता हूँ इतनी आसान भाषा में मैंने समझाया तो आपको अच्छी तरह से पूरा का पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही बेसिक और ये वाले सवाल दोस्तों में आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप एक काम करिए, ग्रुप डी के पुराने पेपर उठाइए और 17 तारीख की 2018 की जो दूसरी शिफ्ट थी उसका कुछ जो मैथ का जो सवाल है ना, उसमें सेम यही सवाल दिया है, बस वैल्यू अलग है और यही हमसे पूछा गया था। तो हम वही सवाल कर रहे हैं दोस्तों जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये आपका मेंसुरेशन आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, और ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दो, और आगे और इस टाइप के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बराबर। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब चलते हैं हमारे तीसरे सवाल पे। तो दोस्तों अब हमारा है तीसरा सवाल। सवाल को ध्यान से पढ़ो। देखिए क्या दिया, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे किसको कहते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। क्या है कि समबाहु त्रिभुज है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पहले एक पेन लेते हैं और समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? बोले जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। भाई जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी वही तो समबाहु त्रिभुज है ना। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया और इसकी हमने क्या करा, तीनों भुजाएं बराबर है। तो ये तीनों भुजाएं आपको नहीं लग रही होगी तो कोई बात नहीं, आप मान लेना ये तीनों भुजाएं बराबर है। तो देखिए इसका नाम क्या दे दिया हमने, ए दे दिया। ओहो, यहाँ क्या करते हैं, ए लिख देते, यहाँ लिख देते बी। आप चाहो तो कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, आपका आपका अपना ही नाम रख दो आप चाहो तो, या राम श्याम मोहन कुछ भी लिख दो, पी क्यू आर कुछ भी लिख दो, है ना। मैंने ए बी सी लिख दिया, सबसे सरल है। आप इसकी प्रत्येक भुजा यानी कि ये अगर 20 सेंटीमीटर है, भाई 20 सेंटीमीटर है तो सीधी बात है ये भी कितनी होगी, बोले 20 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी, बोले 20 सेंटीमीटर, है ना। तो अब क्या करना है कि हमें इसका क्या निकालना है, 20 इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसमें क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब क्या इसमें कोई ऊंचाई ऊंचाई दी हुई है क्या? बोलेगे सर ऊंचाई का तो कोई पता ही नहीं, इसमें ऊंचाई दी क्या, नहीं दी है। बोले तीनों भुजाएं दी है, बोले हाँ तीनों भुजाएं दी है। तो क्या इसमें हम वो हीरो वाला फार्मूला लगा सकते हैं क्या? तो लगा सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा टफ पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी पड़ेगी। हम फिर पूरा वही को वही रखेंगे, 20-20 रखेंगे, 20-20 रखेंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे, वो निकल लगा सकते हैं हम। तीनों भुजाएं वो यानी कि वो एस वाला फार्मूला अर्ध परिमाप, यानी कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 20-20-60 हो जाएगा। 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30। तो हम क्या 30 रख के -10 करेंगे, -10 करेंगे, वो भी हम कर सकते हैं, वो वाला फार्मूला भी लग सकता है। और इसका जो तीसरा फार्मूला है वो भी लग सकता है, लेकिन वो वाला फार्मूला मैंने बता दिया। तो अब क्या करेंगे, हम तीसरा वाला फार्मूला लगाएंगे। कितना वाला, तीसरा वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका परिमाप कितना हो गया, परिमाप चलो आपको जरूरत नहीं है इसकी, ए बराबर कितने,
एक भुजा कितनी है, ए बराबर कितनी है, हमें ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक भुजा की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, ये तो हमें दिया हुआ है ना। अगर टोटल दिया था तो हम 20 अलग से निकाल लेंगे, लेकिन हमें पहले ही उसने बता दिया कि एक प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो हमने 20 मान लिया ना, हमें ए की जरूरत थी, ए हमारा निकल के आ गया। अब इसका हमारा एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताओ। बोले एरिया निकालने का फार्मूला होता है ए बराबर, यानी कि एरिया बराबर क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है कि नहीं होता है। अंडर रूट 3 बटे में कितना होता है, बोले 4 होता है कि नहीं होता, बोले होता है। जो हमने बेसिक करा था, और इंटू में क्या है, इंटू में ए का स्क्वायर, क्या है, ए का स्क्वायर है कि नहीं, ए का स्क्वायर। तो हम इस ए को तो मिटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ए यानी कि भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है, बोले 20, और 20 का स्क्वायर यानी कि 20 को हम क्या करेंगे, 2 बार लिख लेंगे भाई, स्क्वायर यानी कि 2 बार, क्यूब यानी 3 बार, यही तो होता है ना बेसिक, इससे ज़्यादा और क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 4 से काटेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 पंजे कितना होता है, बोले 20। हुआ कि नहीं हुआ। अब अंडर रूट में हमारा क्या क्या है वो देख लो, देखो एक तो 3 तो उसमें ऑलरेडी जब 3 था, एक हमारा क्या है, बोले 20 है, और एक हमारा क्या है, बोले 5 है। ये है या नहीं है, जल्दी बताओ। तो इसको आप क्या करोगे, फिर से आप बोलेंगे कि इसको आपस में गुणा करें, तो गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हमको इनको आपस में गुणा करने से हमें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। हम तो बोले कि इसको टुकड़े में तोड़ो यार, तो टुकड़ों में तोड़ते तो यहाँ जगह दिख रही तो हम यहाँ तोड़ते, कितना करेंगे, तो 3 तो नहीं टूटेगा, तो 3 का 3 ही रखते हैं, चलो ठीक है। लेकिन 20 को हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, 4 इंटू 5, 4 5 20 होता है कि नहीं होता है, और जो 5 पहले से था तो हमने 5 फिर से लिख दिया। अब एक कोई और टूट रहा है क्या, हाँ एक और, हम इस 4 को भी तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मिटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया है ना। हम ऊपर उल्टा सीधा लिखता जा रहे हैं, कोई बात नहीं। हम रुको एक मिनट यार, ये हमने मिटा दिया यहाँ से पूरा। हम क्या करें, ये अंडर रूट लिख दिया, और हम क्या करें, ये 3 का तो 3 ही रहेगा। इस 4 को हम 2 इंटू 2 कर सकते हैं, जल्दी बताओ 2 इंटू 2 कर सकते हैं कि नहीं, कर बोले कर सकते हैं। ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये 5 तो 5 ही, 5 तो 5 ही रहेगा, और फिर अगला वाला 5 तो 5 ही है। तो हमें क्या करना है, रूट में क्या, 2 2 के जोड़े, जो 2 2 है ना उसका एक जोड़ा बाहर निकालना पड़ता है। ये बात समझ में आई, ये समझ में आई। तो अब यहाँ से हम इसको मिटा देते, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है, हमने कर लिया, ये हमने सीधा सीधा तोड़ दिया। तो हमारा अंडर रूट से क्या क्या बाहर आएगा, एक तो 2 बाहर आएगा, क्योंकि एक जोड़ा ये बन रहा, और एक 5 बाहर आएगा। तो अंडर रूट से क्या क्या बाहर आ गया, बोले 2 आ गया, एक हमारा 5 आ गया, और अंडर रूट के अंदर में क्या रहेगा, बोले 3, 3 का कोई जोड़ा ही नहीं बन रहा, तो बोले तू यहीं रहे। तो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है कि नहीं होता है। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, वक्त एक क्या आएगा हमारा, 2 बाहर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और एक क्या आएगा हमारा, 5 बाहर आएगा, क्योंकि इनके 2 2 के जोड़े बन रहे। और अंडर रूट में क्या रहेगा, 3, क्योंकि 3 को कोई मिला ही नहीं, इसका कोई साथी नहीं मिला, तो ये यहीं रहेगा। तो 5 दूनी कितना होता है, बोले 10, और अंडर रूट में कितना, बोले 3। तो यही हमारा आंसर है। और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, बोले एरिया निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसमें हेरो के फार्मूले से भी इसको कर सकते हो, इस वाले फार्मूले से भी इसे कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये वाले में हमें टाइम कम लगेगा, हम उससे भी कर सकते हैं अर्ध परिमाप से, है ना। बोले तीनों भुजा को जोड़ देते, तीनों भुजाएं 60 हो जाती, 60 में हम 2 का भाग देते, 30 हो जाता। फिर एस बराबर हमारा 30 आता, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। और वो सारी हम वैल्यू करके हमारा फिर भी आंसर यही 10 अंडर रूट 3 आता। और इस वाले फार्मूले से भी हमारा यही 10 अंडर रूट 3 आया। तो कैसा लगा वीडियो, बहुत आसान है दोस्तों, बस हमें क्या है कि बेसिक आना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। हमारा अगला सवाल लेते हैं, चौथा सवाल। तो दोस्तों सवाल को ढंग से पढ़ो। पहले तो क्या है कि एक समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज कैसा होता है हम अभी बताएंगे। समकोण त्रिभुज वैसे तो आपको 90% लोगों को मालूम होगा, लेकिन जो भूले बच्चे उनको नहीं मालूम होगा, उनको बता देंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं क्या है, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी तक तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये छोटे छोटे सवाल है। जब बड़े बड़े एग्जाम में जाएंगे तो ये क्षेत्रफल पूर के, बोले क्षेत्रफल में एक सेंटीमीटर के 20 पैसे लगते हैं, तो बताओ टोटल इस क्षेत्र में बोले कि गुड़ाई करने का, हकाई करने का, या बीज बोने का कितना पैसा लगेगा, या पेंटिंग करने का कितना लगेगा। ऐसे सवाल बढ़ते जाते हैं। लेकिन हमें एरिया तो निकालना आना चाहिए ना। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, बोले एरिया निकाल रहे हैं। तो क्या है, पहले तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं वो मैं, देखिए पेन ले लेता हूँ। देखिए हमने एक त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। यानी कि ये आपको दिख रहा, तो ये कोण हमारा कितना बना, 90 डिग्री। बोलो ये 90 डिग्री का है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो ये हमारा क्या होगा, समकोण कोण। यानी कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उस कोण को हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से आपस में मिला देंगे। बात समझ में आई। ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, लेकिन हमको यहाँ पे कोई यहाँ पे आपको प्रतियोगिता नहीं करे, तो कुछ भी नाम दे दो। क्या नाम दे दो, ए नाम दे दो, क्या नाम दे दो, ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, सी नाम दे दो। ये हमने नाम दे दिया। सॉरी ये बी है, अपन कुछ भी कर रहे हैं। हाँ वो तो कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये तो हमने एक अगर बी कर दिया लाइन से, एक तरफ से ए बी सी। ये बात समझ में आ गई। अब बोल रहा है कि इसकी एक भुजा,
अब ये समकोण त्रिभुज है, सीधी बात है, ये दोनों ये दो भुजाएं हो गई, ये दोनों जो समकोण वाली भुजा है, तो हम क्या करेंगे, जो समकोण के आसपास भुजा है ना उसी भुजा को लेंगे। जब भी समकोण बोले तो एक भुजा हो गई 40 सेंटीमीटर, कहाँ दिया है बोले क्वेश्चन में दिया। एक भुजा हो गई 30 सेंटीमीटर, कहाँ दिया बोले क्वेश्चन में दिया। तो हमने ये 30 40 रख दिया। और अब हमें क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सीधी सी बात है, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज की क्या हो गई। अगर इस भुजा को हम क्या बोलते हैं, इस भुजा को, इस त्रिभुज की हाइट बोल सकते हैं नहीं, एज बोल सकते हैं नहीं, जल्दी बताओ। आप बोलेंगे कि हाँ एज बोल सकते, एज कितना होगा बोले 30। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सबसे सरल सवाल है हमारा, जो सबसे सरल सूत्र है क्या कि एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। और जो त्रिभुज जहाँ लेटा हुआ रहता है उस भुजा को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और जो ऊंची वाली भुजा है, जो लंबी वाली भुजा है, उसको क्या बोलेंगे, जो ऊंचाई पे दर्शाती है उसको ऊंचाई बोलेंगे। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये समझ में आ गया। तो बस यहाँ सोल्व कर दो ना यार। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2। आधार कितना है, आधार है 40, क्योंकि ये हमारी जो लेटी हुई भुजा है इसको आधार बोलते हैं, ये 40। और गुणा में कितना है, ऊंचाई कितनी है बोले 30। तो बस इनका आपस में इंटू कर दो। इंटू करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगी वही हमारी। तो देखिए क्या करेंगे, बोले इसको काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 0 की 0। तो अब हमारा कितना है बोले 20 इंटू 30। तो हम जब 20 और इंटू 30 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू निकल के आएगी, जल्दी बताओ। तो कुछ नहीं, 2 0 तो 2 0 पीछे लगा दो, और 3 दूनी कितना होता है बोले 6। यानी कि कुल कितना निकल के आएगा बोले 600, है ना। 3 दूनी 6 और 2 0 की 2 0 पीछे, तो 2 0 की 2 0 पीछे। तो 600 क्या आएगा सेंटीमीटर, क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप ये भी लगाना ना भूले, सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी वो थोड़ा सा मेरा यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ इसलिए। तो ये 600 ही हमारा आंसर है। तो बस अब आप बेसिक सीख गए ना, तो कुछ भी नहीं रखा वीडियो में। बस हमको ये, हम सब त्रिभुज के बारे में और पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि ये वीडियो त्रिभुज के बारे में हो गया, हम और पढ़ेंगे दोस्तों। आप टेंशन मत लो, थोड़ा सा सब्र रखो, है ना, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हमारे 5वें सवाल पे। तो हमारा 5वां सवाल है दोस्तों, क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, कि परिमाप कितनी दी है, टोटल दी है 18 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम पेन लेंगे, हमने पेन लिया और एक त्रिभुज बना दिया, यहाँ बना दिया ऐसे करके। यानी कि इसकी ये जो तीनों भुजाएं ना ये बराबर है ना, ये तीनों भुजाएं बराबर है। तो नाम हम देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो परिमाप, अब परिमाप क्या होता है कि ये जो तीनों भुजाएं जो हम जोड़ेंगे, ये तीनों भुजाएं बराबर है। मान लीजिए कि ये ए है, ये भी ए है और ये भी है। ए क्यों नाम दिया, क्योंकि तीनों के तीनों बराबर है, तीनों की लंबाई बराबर। ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर है। तो परिमाप क्या होगा, 1 2 3, 3 ए हुआ ना। हमारा फिगर तो बोलता है कि 3 ए है, और क्वेश्चन बोला कि नहीं नहीं 3 ए नहीं है भैया, 18 सेंटीमीटर है। हम हमारे फिगर में तो निकल के आ रहा है कि नहीं परिमाप 3 ए है, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं 18 सेंटीमीटर है। यानी 3 ए की वैल्यू कितनी हो गई, 18 सेंटीमीटर। जब 3 ए की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है तो सिर्फ एक ए की वैल्यू बताओ हम तो, आप तो हमें। तो ये तो शुरू से गणित पढ़ रहे हैं, तो सीधी ये बात है कि ये तो हम तो कर करके बिल्कुल माहिर माहिर हो गए इसमें। तो क्या करेंगे हम, 3 का भाग दे देंगे। ये जो संख्या होती है ना ये इसके बटे में चली जाती है, किसके, इसवी संख्या। तो 3 एकम 3, 3 3 चंग 18। तो ए बराबर हमारा कितना निकल के आया, ए बराबर हमारा निकल के आया दोस्तों 6। यानी कि एक भुजा की लंबाई हमारी कितनी निकल के आ गई, 6 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई ना। एक भुजा की लंबाई हमारी कितनी निकल के आ गई बोले 6 सेंटीमीटर। एक मिनट रुक जाते हैं। तो जब एक भुजा की 6 सेंटीमीटर निकल के आ गई, तो इसका हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो वही हम यहाँ 6 रख देंगे, एक ही जगह 6 रख देंगे, एक 6। एक तो वही हमारा हेरो वाला फार्मूला, एस निकालेंगे। 6 6 6 कम 6 12 6 दिया 18। 18 है, 18 में से हम 18 का आधा कर देंगे 9। और वही अंडर रूट में हम रखेंगे एस बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन वो थोड़ा सा हो जाएगा लंबा। हम क्या करेंगे कि इसका जो छोटा वाला फार्मूला है, क्या क्या होता है छोटा वाला फार्मूला, कि ए बराबर समबाहु त्रिभुज जब भी पूछे तो ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है कि नहीं होता, अंडर रूट 3 बटे में जल्दी बताओ बोले 4। और इनटू में भुजा का ये 4 है, सॉरी दोस्तों, क्या कि वो पेन थोड़ा सा सही नहीं चलता है इस पर। ये हमारा 4 है, और अंडर रूट में क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6। ये बात समझ में आई। हमने यहाँ पर क्या होता है वो फार्मूला था ना, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो हमने क्या है कि ए तो हमारा निकल आया, तो ए की जगह हमने क्या रख दिया 6, और 6 का स्क्वायर यानी कि 6 को हमने कितना बार, 2 बार कर दिया। तो अब हम कुछ नहीं, इसकी काटापीटी करते थे। देखिए 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, बताओ जल्दी। और 2 तिया हमारा कितना होता है बोले 6, होता है कि नहीं होता है। फिर 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, और फिर 2 तिया 6।
समझ में आया। अब हमारे अंडर रूट में क्या बचा, तो ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो ए बराबर हमारा क्या बचा है, ए बराबर हमारा अंडर रूट में बचा है, वही लिख देते हैं हम। क्या बचा है अंडर रूट में, एक तो वो जो 3 था वो तो 3 बचा ही बचा है, ऊपर से हमारे 3 निकल के और आए। निकल के आए कि नहीं, बोले निकल के आए। सर जल्दी बताओ, बोले निकल के आए। तो हम क्या करेंगे कि दो जोड़े बनाना है हमें, एक 3-3 का जोड़ा नहीं बनाना है, हमें 2-2 का जोड़ा बनाना है। तो 2 जोड़ा, या तो चाहे ये 3 ले लो या ये 3 ले लो, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 3 अंदर रह जाएगा। कैसे, अब यहाँ से हम मिटा देते हैं, ये हमारा निकल के आ गया, है ना। तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, बोले कि सर एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 3, क्योंकि दो 3-3 का सिर्फ 2 ही जोड़े, एक ही जोड़ा बन रहा है, कौन सा, ये वाला। और एक 3 के साथ कोई है ही नहीं, तो वो अकेला बेचारा अंदर ही रह जाएगा। तो हमने क्या, जो जोड़े बन गए उसको एक को बाहर निकाल लिया, और एक जो अंदर रह गया उससे बोल बेटा कि जब तेरा जोड़ा बनेगा तब तेरे को बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा आंसर क्या आया, 3/√3। क्या आया, 3/√3 सेंटीमीटर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो यही हमारा इसका क्या है, एरिया है, यही इसका क्षेत्रफल है। तो कैसा लगा, देखिए दोस्तों, करने की अप्रोच कई प्रकार की हो सकती है, आपको कौन सा प्रकार अपनाना है। आप चाहे हीरो के फार्मूले से करो या इस वाले फार्मूले से करो, जो भी आपको सरल पड़े उससे करो। लेकिन वीडियो आपको कैसा लगा ये बताओ। सबसे पहले तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करो, जितने भी आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है सब में शेयर करो, और जो चैनल के नीचे जो रेड सा सब्सक्राइब का बटन है वो दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबा दो, ताकि इसी प्रकार के वीडियो में आपको लाता रहूँगा, और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हुआ यार, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं ना। और दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेंसुरेशन का आजकल बहुत बड़ा रोल होने लगा। जैसा मैथ हम पढ़ रहे हैं ना वो ठीक है अपनी जगह, मैथ को हमको नहीं छोड़ना है, लेकिन साथ में हमें मेंसुरेशन भी पढ़ना है। हम दोनों ही पार्ट लेके चलेंगे, एडवांस भी और बेसिक भी। हमारा बेसिक मैथ भी चलेगा और एडवांस मैथ भी चलेगा। तो ये आज हमारा एडवांस मैथ का पहला वीडियो था। हम त्रिभुज के बारे में और पढ़ेंगे, है ना अभी। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो यार फिर वही बात है ना, लाइक भाई कर देना यार। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।